Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Today we are going to start the new chapter, the last chapter probably of your course, NCERT course, chapter number 10, circles, right? ठीक है, सर्कल्स के बारे में सब लोग जानते होंगे कि व्हाट इज अ सर्कल, बट हो सकता है कि मैं कुछ अलग बता दूं, इसलिए एक बार हम पुराने क्लासेस में 8 में 9 सर्कल्स के बारे में क्या क्या सीखा है सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ना। देखो, सर्कल्स का एक चैप्टर और है वैसे आपके इस एनसीईआरटी बुक में, वो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 भी सर्कल्स का ये देखा जाए तो उसमें भी सेक्टर सेगमेंट ऑफ सर्कल्स ही थे। चैप्टर नंबर जो 12 था, दैट वाज आल्सो रेफर्ड टू सर्कल्स, बट उस चैप्टर में सर्कल्स के एरिया की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? एरियाज ऑफ सर्कल्स। चैप्टर का नाम क्या था? एरियाज ऑफ सर्कल्स। यहाँ पे सिंपली सर्कल्स, दैट मीन्स यहाँ पे सर्कल के एरिया की बात नहीं होगी, सर्कल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी बात होगी। सर्कल का इंट्रोडक्शन होगा, सर्कल के प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर्कल्स के टेंजेंट्स के बारे में बात की जाएगी। इसके बारे में बात की जाएगी, सर्कल्स के टेंजेंट्स के बारे में बात की जाएगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सर्कल्स, तो एनी वन ऑफ यू व्हाट इज अ सर्कल, कोई बताएगा? वेरी गुड। कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट, किसी से पूछे सर्कल क्या होता है, अगर सर ऐसे गोला बना दो हो गया सर्कल। ठीक है, गोला बना दिया सर्कल हो गया, वो बात ठीक है आपकी, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इस गोले में क्या खास बात दिखाई दे रही है? इस गोले में ये खास बात दिखाई दे रही है कि इसका जो सेंटर है ना, उस सेंटर से ये गोला हर तरफ से बराबर है। यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दी गई है कि एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, उस फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, बराबर की दूरी, दैट मीन्स सपोज करो फिक्स दूरी तय कर लो, जैसे मैंने फिक्स दूरी तय कर ली 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट ये ले लिया, 2 सेंटीमीटर दूरी पे ही दूसरा पॉइंट ले लिया, 2 सेंटीमीटर दूरी पे ही तीसरा, देन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए मैंने 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे, और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, कलेक्शन बना दिया इनका। ध्यान से देखिए, ये कलेक्शन ही तो सर्किल है या नहीं है? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो जाती है। तो थोड़े से हम इसके कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने सर्कल की हेडिंग डाली, ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, कैसे रफ ही बना लो, बनाइए जल्दी से। एंड सिंस फ्रॉम टुडे मोस्ट ऑफ द क्लासेस विल बी रनिंग ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो गाइडलाइन ऐसे है कि रिटर्न परमिशन चाहिए पेरेंट्स की, एंड फिक्स आप कोविड गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, यू विल वियर मास्क, ठीक है, यू विल कीप सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर ये सारे कायदे कानून मान के अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, बट सारे कायदे कानून मानने पड़ेंगे, एंड रिटर्न परमिशन भी चाहिए। तो वो आप बात कर लेना मम्मी पापा से, एक रिटर्न में लेटर चाहिए मम्मी पापा का कि मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? नया लेके आएंगे कैप, टैग तो हटा लो। अरे हटेगा नहीं क्या, फिक्स है क्या? ऐसा लग रहा है हट जाएगा, ओके। चलिए, तो बना लिया डायग्राम। चलो, डेफिनेशन जो अभी मैंने बताई, एवरीवन विल राइट डाउन। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यस सर, नो सर, हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, ये आवाजें मुझे आती रहनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप सो रहे हो, और फिर आप सोओगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा, तो काम किसी का ना बनेगा ना। A circle is a collection of points, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, और a path followed by points which are equidistant from a fixed point। लिखो, फिर एक एक चीज समझाते हैं, पहले लिखना शुरू करो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डेफिनेशन लिखिए सर्किल की। लास्ट ईयर तक आपके एक चैप्टर आता था लोकस, लास्ट ईयर आपके चैप्टर, लास्ट ईयर तक जब आपकी एनसीईआरटी नहीं फॉलो होती थी, आरबीएसई में, सीबीएसई में नहीं आता था, आरबीएसई में तो आता था, चैप्टर का नाम था लोकस, ठीक है।
वो लोकस ही सर्किल है। अभी बात करेंगे क्या होता है लोकस वोकस, सारी बात करेंगे, बस इतना लिखो। चैप्टर तो कट गया लोकस, दैट इज फाइन, बट पता होना चाहिए ना यार, मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो रफ आइडिया तो होना चाहिए कि चीजें क्या कैसे होती है। हो गया यहाँ तक नोट डाउन सभी का? एवरीवन कंफर्म? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोकस क्या है। लोकस मींस अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या फिर ए पाथ, ए पाथ, या फिर कह सकता हूं सी यू एस, यस, LACUS, लोकस, ब्रदर ऑफ फोकस। फोकस लिखते हैं ना अपन, उसी का भाई है लोकस, ठीक है। फोकस ऑन लोकस। तो अ पाथ और अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर ये क्या चीज है? पॉइंट सब जानते हैं क्या होता है। एक प्लेन पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये एक पॉइंट, फिर ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकता कि सर 3 सेंटीमीटर लंबा पॉइंट, ऐसे नहीं कह सकता कि सर 4 सेंटीमीटर वाइड पॉइंट, चौड़ा पॉइंट, या 5 सेंटीमीटर ऊंचा पॉइंट, या ऐसे नहीं कह सकता कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का पॉइंट, ना उसका एरिया होता है। मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि 500 सेंटीमीटर क्यूब का पॉइंट, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। इट हैज जीरो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये पॉइंट मैंने लगा दिया। अब ये जितना भी पॉइंट्स हैं इनका अगर मैं कलेक्शन कर लूं, कलेक्शन मतलब इनको ज्वाइन कर लूं, या फिर मैं यूं कहूं कि इन पॉइंट से जो पाथ बन रहा है, पाथ है ना, रास्ता बन रहा है, इस रास्ते को मैं अगर जाहिर करूं या ज्वाइन करूं, तो कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्या बनेगा? पता है क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? Fine. स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, सर्किल भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती है, बोलो बन सकती है कि नहीं बन सकती है? ठीक है। तो ये जो मैंने इसको ज्वाइन करके चीज बनाई है, पहली बात तो ये जो मैंने रास्ता बनाया, इस रास्ते को तो कहूंगा मैं लोकस। क्या कहूंगा? इस रास्ते को या इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मैं क्या कहूंगा? लोकस। अब ये लोकस क्या क्या हो सकता है? ये लोकस स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये लोकस जैसे कि अभी मैंने बनाया एक सर्किल भी हो सकता है, ये लोकस एनी अदर 2D फिगर हो सकता है, कोई भी दूसरा 2D फिगर बन सकता है। 2D फिगर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब बन सकता है। ठीक है, मैंने लोकस चेंज कर दिया, सपोज करो मैं पॉइंट्स ऐसे ले रहा हूँ, लोकस मतलब मैंने रास्ता चेंज कर दिया, पाथ चेंज कर दिया। तो अब ये जो पाथ बना, उसने किसको बनाया? सर्किल को बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सर्किल क्या है? सर्किल एक फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अपन। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर कुछ पॉइंट्स लेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर दूर ले लो। अब फिक्स दूरी तय हो गई ना 5 सेंटीमीटर, तो एक ही नहीं लेंगे, बहुत सारे लेंगे, इनफाइनाइट ले सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। एक और ले लिया, देन अगेन एक और ले लिया, देन अगेन एक और ले लिया, एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया। तो अब ये बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं, इनका जो लोकस बन रहा है, क्या बन रहा है इनका? दैट मीन्स इनका जो पाथ बन रहा है या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बन रहा है, वो सर्किल है। वो क्या है? सर्किल है कि नहीं है बोलो? बन गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। हाथ से बनाया, परफेक्ट नहीं बनेगा, है ना। बना नहीं बना बताओ, सर्किल बन गया ना। हमने कॉम्पस लिया, फिक्स दूरी तय कर ली, फिक्स रेडियस मार्क कर दिया, उसमें रखा, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिक्स दूरी से 8-10 पॉइंट्स लगा दिया, बहुत सारे लगा दिए, फिर इनको ज्वाइन किया, तो क्या बनेगा? सर्किल बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। अब एक चीज सुनो बेटा, सर्किल जो होता है ना, सर्किल, सर्किल जो होता है ना, वो केवल ये जो लाइन बनी है ना, ये बाउंड्री बनी है, ये जो बाउंड्री बनी है, यही एक्चुअली सर्किल होता है। इसके अंदर वाली चीज तो एरिया ऑफ सर्किल होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? इसके अंदर वाली चीज सर्किल नहीं होती, इसके अंदर वाली चीज क्या होती है? देखो, जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने ये प्लेन खाली कर दिया, अभी ये बिल्कुल खाली प्लेन है, बिल्कुल खाली प्लेन है। अब इस खाली प्लेन पे मैंने सर्किल बना दी,
तो कैन एनीवन टेल मी कि अब ये जो खाली प्लेन था वो कितने पोर्शंस में डिवाइड हो गया? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट। 3 3 एक पोर्शन आ रहा है इंटीरियर ऑफ सर्किल, एक पोर्शन आ रहा है इंटीरियर ऑफ सर्किल, एक पोर्शन आ रहा है एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, एंड द थर्ड पोर्शन इज ऑन द सर्किल। ऑन द सर्किल दैट मीन्स कि मैंने अगर कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए थे पहले ऐसे 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 ऐसे, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये जितने भी पॉइंट्स थे ए बी, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, तो जितने भी पॉइंट्स थे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए। कुछ पॉइंट्स तो रह गए एक्सटीरियर ऑफ सर्किल में, कुछ पॉइंट्स रह गए इंटीरियर ऑफ सर्किल में, एंड कुछ पॉइंट्स रह गए ऑन द सर्किल। ऑन द सर्किल भी कुछ पॉइंट्स देखो बी, ए, कुछ और ले लो एफ, है ना ऑन द सर्किल कुछ पॉइंट्स। तो एक्चुअली ये जो ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स हैं एक्चुअली यही रेफर करते हैं सर्किल को। एक्चुअल डेफिनेशन में ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स ही आएंगे सर्किल में, ना तो इनसाइड वाले आएंगे ना आउटसाइड वाले। इनसाइड सर्किल से रिलेटेड होंगे, आउटसाइड भी सर्किल से रिलेटेड होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली जो सर्किल है वो तो ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो। अब जो अपन ने जो फिक्स पॉइंट मार्क किया था ना, जिससे फिक्स दूरियां ली थी, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देखो अब ये जो फिक्स पॉइंट है ये इंटीरियर ऑफ द सर्किल लाया कर रहा है, जो सेंटर ऑफ सर्किल है वो इंटीरियर ऑफ सर्किल लाया कर रहा है, तो है तो सही रिलेटेड, सर्किल से रिलेटेड तो है। लिख रहा हूं ना मैं, देखो सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर, बट ये सर्किल नहीं है, बट ये सर्किल नहीं है। सर्किल क्या है? सर्किल तो ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स का कलेक्शन है। सर्किल क्या है? ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स का कलेक्शन ही सर्किल है। ये इसके अंदर पॉइंट है और उसको सर्किल का एक कनेक्शन के रूप में बताया गया है कि सेंटर ऑफ सर्किल, बट वो सर्किल नहीं है। लिखो द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, और जो फिक्स दूरी ली है मैंने दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इतना सब जानते ही होंगे कि वो जो फिक्स दूरी ली थी ना 5-5 सेंटीमीटर, दैट वॉज रेडियस। आज अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, केवल सर्किल को जांचेंगे, परखेंगे। वी विल गेट यूज टू सर्किल, एक्चुअली सर्किल है क्या। सब जानते हैं सर्किल वैसे, बट कुछ बातें हैं जो करेंगे सर्किल के बारे में जो शायद कुछ बच्चे ना जानते हो। राइट? रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो जैसे ही सर्किल था तो जो फिक्स पॉइंट लिया था मैंने वो ये था, तो ये फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंटर। ये जो अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं ये अलग अलग पॉइंट्स ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स हैं, इनका कलेक्शन हो जाएगा एक्चुअल सर्किल। ये जो इनका कलेक्शन बन रहा है इट इज कॉल्ड द एक्चुअल सर्किल। और ये जो फिक्स दूरी है, फिक्स डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे? रेडियस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। नो सर। अब कोई कहता है कि सर रेडियस है ना एक होती है एक से अधिक होती है, बताओ रेडियस एक होती है या एक से ज्यादा होती है? बोलो। अब नहीं बोलो। इनफाइनाइट। फाइनाइट। ठीक है, मेरी बात सुनो। रेडियस को अगर आप एक लाइन सेगमेंट कंसीडर करें, भाई रेडियस एक लाइन सेगमेंट भी है जो सेंटर से लेकर ऑन द सर्किल किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो एंड्स होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो सिरे होते हैं, एक ये वाला सिरा एक ये वाला सिरा, दो एंड्स होते हैं। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, एक एंड ये है एक एंड ये है। तो लाइन सेगमेंट, रेडियस एक ऐसी लाइन सेगमेंट है विच जॉइंस सेंटर, सेंटर को ज्वाइन कर रही है, एंड एनी अदर पॉइंट, एंड एनी अदर पॉइंट, but that any other point is lying on the circle, any other point lying on the circle। तो अगर आप रेडियस को इस रूप में देख रहे हैं तब तो इनफाइनाइट रेडियस है,
इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं ना हम ऐसे ही, ये लो बना दी, ये लो बना दी, अभी 8-10 तो अभी इसी फिगर में देख पा रहे हो, और बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कोई अंत होगा क्या? क्यों नहीं अंत होगा पता है? क्योंकि सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो जब पॉइंट से इनफाइनाइट है तो जोड़े जाओ इनफाइनाइट पॉइंट से, तो रेडियस में इनफाइनाइट बन जाएगी। तो व्हेन वी कंसीडर रेडियस एज अ लाइन सेगमेंट तब तो वो इनफाइनाइट है, बट जब अपन सर्किल को, रेडियस को सर्किल का एक डायमेंशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? जैसे और 2D फिगर्स का डायमेंशन था, रेक्टेंगल का डायमेंशन था लेंथ ब्रेड्थ, स्क्वायर का साइड था या नहीं था? जब अपन इसको एक डायमेंशन मान लेते हैं तब वो एक ही होती है या यूनिक होती है। भाई एक सर्किल की एक ही रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, डायमेंशन के रूप में सोचो, है ना? तो ऐसे थोड़ा होगा कि सर इस सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ये कहने में अच्छा लगेगा? या तो 5 होगी या 4 होगी। तो डायमेंशन के रूप में तो वो यूनिक होती है, बट लाइन सेगमेंट कंसिडर करें तो वो बहुत सारी बनाई जा सकती है, दोनों वे में। अब इस वाले चैप्टर में जो है लाइन सेगमेंट के रूप में देखेंगे रेडियस को, जब एरियाज ऑफ सर्किल वाला जो चैप्टर था 12th चैप्टर, वहां पे रेडियस एक डायमेंशन थी, समझ रहे हो बात को? वहां पे वो क्या थी, एरिया वेरिया निकालना होता था, तो वहां पे एक डायमेंशन के रूप में लेते थे। अभी इस चैप्टर में हम इसको एक लाइन सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट रेडियाई हम बना सकते हैं। रेडियस का प्लूरल क्या होता है पता है किसी को? रेडियाई, रेडियाई। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट रेडियाई इन अ सर्कल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, फटाफट से छाप दो। A circle divides a plane. A circle divides a plane into 3 portions or parts, which are called, first part is called interior of the circle, second part is called exterior of the circle, and the third part is called on the circle. राइटिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी ही रखना। अगर आप अभी मैथ्स नहीं कर पाते या स्पीड आपकी थोड़ी कम है, तो यू कैन राइट इट डाउन रफली, बाद में फेयर कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो तो आपको मिल ही जाती है, वीडियो मिल जाती है ना सबको, तो एक काम और कर सकते हो कि अभी कुछ भी मत लिखो, केवल समझे जाओ, और बाद में आराम से तसल्ली से, अब तो स्कूल भी बंद हो गए, अब आपको टाइम, सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो उस सफिशिएंट टाइम में आप वीडियो को वॉच करते हुए, धीरे धीरे पॉज करते हुए अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, ना? नोट डाउन करने का काम कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ऑप्शन है। और अब जब स्कूल बंद हो गए हैं बच्चों, तो इस टाइम को यूज करना है, मौज मस्ती में मत उड़ा देना, ये मान के चलो ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। एग्जाम तो होगा, कोई भी इस भ्रम में मत रहना कि एग्जाम नहीं होगा, कैसे भी हो एग्जाम तो होगा। 10th बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसे भ्रम में रह जाओ कि सर अब तो बंद हो गया, अब तो एग्जाम एग्जाम सब कैंसिल हो जाना है, नहीं, एग्जाम हर हाल में होगा, ठीक है? तो एग्जाम तो होगा, तो अब इस टाइम को यूज करो, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, आपका बहुत सारा टाइम बच गया, आप लकी हो ये मानो। आने जाने का टाइम, स्कूल में ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता ही है, स्कूल वाले होमवर्क भी देते हैं, अब देंगे पर वो उतना नहीं रहेगा ना, अब स्कूल वाले ही उलझे रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत ज़्यादा वो खुद ही उलझ जाते हैं, ठीक है? तो उसको अपने को यूज़ करना है, उस टाइम को हमको यूटिलाइज करना है मैक्सिमम टाइम। चलो यहाँ तक लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, अब बेसिक टर्म्स है कुछ सर्कल से रिलेटेड। पहला टर्म है रेडियस, लिखो रेडियस, व्हाट इज द रेडियस? अभी थोड़ा बहुत बताया ही था रेडियस क्या है, अब रेडियस की डेफिनेशन देते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट, मैंने क्या कहा इस चैप्टर में रेडियस को एक लाइन सेगमेंट के रूप में देखेंगे, विच जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। The radius of a circle is a line segment joining the center of the circle to any point line of the circle. जल्दी से जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सब अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, अपना अपना नाम बोलते जाओ एक एक करके। Srishti. यस, नेक्स्ट, अवनी, Noni. नेक्स्ट, अनुष्का, नेक्स्ट, आकांक्षा, Niharika. आकांक्षा, निहारिका, नेक्स्ट, बस इतने ही लोग हैं? एंजल, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अदर्स? हम भी, दीपेश, माइक खराब है क्या आपका? सर बोला था ना। बोला था? नहीं तो नहीं दिया।
सब लड़कियों की आवाज आई, दब गया होगा लड़कियों। ओके चलो भाई, चलो तो एक रफ फिगर बना लो छोटा सा, और उसमें डिमॉन्स्ट्रेट कर दो कि रेडियस कहाँ है। ये देखो, ये ओ तो है सेंटर, ये पी एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, और पी को जो ज्वाइन करेगी लाइन सेगमेंट, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। देखो कई बच्चों को लग रहा होगा सर कितनी बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हो, ये तो 6-7 में पढ़ा था, बट पढ़ लेंगे रिवाइज कर लेंगे तो बुराई भी क्या है। एक क्लास मान लो कि इसमें अपन ने रिवीजन में निकाल दी, हो सकता है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको आता हो, एक दो पॉइंट्स आगे वाले नहीं भी आते हो, जो सबको सारे पॉइंट्स नहीं आते हो तो रिवीजन हो जाएगा ना। ठीक है, हो गया ना रेडियस। सेकंड पॉइंट, सेकंड टर्म है ना, हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं सर्कल से रिलेटेड जो हमको आगे काम आएंगे। सेकंड जो टर्म है दैट इज कोड, हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक है, हु इज जीवा? धोनी की बेटी है, तो बड़ा मैथमेटिकल नाम रखा है उसने, मैथमेटिक्स अच्छी लगती होगी उसको। बड़ा वैसे भी वो कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेट करके खेलता था वो, तो मैथमेटिक्स अच्छी लगती होगी इसलिए बेटी का नाम उसने जीवा रखा। ओके, कोड जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जीवा। अब कोड क्या चीज है, ठीक है पहले लिखो उसके बाद बताओ। ए कोड ऑफ ए सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अगेन अ लाइन सेगमेंट, रेडियस भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। डिफरेंस ये है कि ये किस किस को जो, कोई भी लाइन सेगमेंट होगी ना, कोई भी लाइन सेगमेंट होगी वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन जरूर करेगी। कोई भी लाइन सेगमेंट होगी वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन जरूर करेगी। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है तो ये भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। वो दो पॉइंट्स कहाँ होंगे? दोनों के दोनों विल लाई ऑन द सर्किल, दोनों के दोनों पॉइंट्स विल लाई ऑन द सर्किल। भाई हमारे पास एक सर्किल था, उसमें हमने सेंटर को किसी पॉइंट से जोड़ा तो रेडियस बनी, ठीक है। बट सर्किल के ऊपर एनी टू पॉइंट्स ले लो, लेट अस से एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया बी। अब ऑन द सर्किल अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले तो दैट लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कोड। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। फाइन, बोलो दिव्यांग फाइन। चलो रफ फिगर बनाओ। देखो तीन चार कोड्स बना दी मैंने, एक कोड मैंने ये बना दी छोटी सी, ये भी ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। ये भी मैंने कोड बना दी, ये भी ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। दिस इज अगेन ए कोड ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स, दिस इज अगेन ए कोड ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स। तो तीन चार मैंने बना दी है। इफ यू वांट वैसे सारी आपको नहीं बनानी तो एक दो बना के छोड़ दो आगे ना, समझाने के लिए, इसको जैसा समझ आए। ये सारी की सारी कोड्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर कोड्स। डन अप टू हियर एवरीवन? Yes, sir. चलो डायामीटर, सृष्टि बधाई हो आपकी, भगवान ने सुन ली, अब आना नहीं पड़ेगा। सर ऑफलाइन तो आना है। ऑफलाइन ही आना है आपको? ओके, तो सारी यस गाइडलाइन, सारी गाइडलाइन फॉलो करके आएंगे आप लोग, है ना? नहीं तो यस सर, सर टाइम चेंज कर दो। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अब तो करना करना ही पड़ेगा। ओके करेंगे, कल से देखते हैं ना। डायामीटर, डायामीटर क्या है? डायामीटर, तो देखो डायामीटर के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है इसने, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा मैं आपको डायमीटर की एक बहुत ही आसान डेफिनेशन बताऊं ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, द लॉन्गेस्ट कोड। एक सर्कल, अभी कोड पढ़ा आपने जस्ट पहले, एक सर्किल में बड़ी से बड़ी कोड आप, बड़ी से बड़ी का मतलब लंबाई में बड़ी है ना, लंबाई में बड़ी से बड़ी आप कौन सी कोड बना सकते हो? आप जो बना पाओगे वही डायमीटर है। इससे बड़ी डेफिनेशन नहीं है डायमीटर की, इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो थोड़ा सा समझा दो, बिल्कुल समझाएंगे। लेट अस से दिस इज अ सर्कल, इसमें मैंने कहा आपको कोड बनानी है, दिव्यांक ने ये बनाई, यश ने कहा मैं तेरे से बड़ी बनाऊंगा, ये ले, मोहित ने कहा मैं तेरे से बड़ी बनाऊंगा, ये ले। ऐसे बड़ी बनाते गए, बड़ी बनाते गए, एक दूसरे के कंपटीशन में। एक टाइम के बाद वापस छोटी बननी शुरू हो गई, उससे छोटी बननी शुरू हो गई। इनमें से इतनी सारी कोड्स में से जो सबसे बड़ी कोड बनी है, सबसे बड़ी कोड, सबसे बड़ी कोड बनी है, दैट इज डायमीटर। उससे बड़ी नहीं बन सकती, उससे बड़ी नहीं बन सकती।
और इसकी खास बात है कि ये जो कोड है ये सेंटर से पास होती हुई जाती है। तो दो बातें ऐसे याद रख लो कि वो कोड जो सेंटर से पास होती हुई जाए, या फिर ऐसे याद कर लो वो कोड जो सबसे लंबी हो। दोनों डेफिनेशन डायमीटर की। ठीक है, समझ आया सबको? अच्छा, ये भी कोड है देखो, डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड। ये भी ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, ए विल लाई ऑन द सर्किल, बी विल लाई ऑल्सो ऑन द सर्किल, है ना? तो ये भी कोड ही एक तरीके की, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। अ डायमीटर इज अ कोड विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। वही बात कही जो अभी हमने बात करी थी। डायमीटर एक ऐसी कोड है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। देखो आधे नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच कोड इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल? विच कोड इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। ट्रू फॉल्स में भी आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। यहां तक नोट कर लिया सबने? यस सर। मुझे अपने आसपास देखकर बताओ कि एब्सेंट कौन है। सोनाक्षी। उससे क्या हुआ फिर आज? चैप्टर नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं आई क्या? चैप्टर नहीं आ रहा आरबीएससी में ये? ठीक है, नो सर। ओके। आगे सुनो, डायमीटर के बारे में एक और बात कही गई। द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर सबसे लंबी होती है, दैट इज फाइन, बट कितनी लंबी होती है? कितनी लंबी होती है? तो वो जो डायमीटर की जो लंबाई होती है वो हमेशा रेडियस की लंबाई के ट्वाइस होती है। एवरीवन नोस दैट। ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है ये, तो इतने बार आपने किया होगा ना। तो लिख दो फिर भी, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल। अभी अपन ने सरफेस एरिया वाला चैप्टर किया, कितनी बार अपन ने डायमीटर का आधा रेडियस, रेडियस का दोगुना डायमीटर किया ही होगा। ओके, फटाफट से एक रफ फिगर बनाओ, उसमें डायमीटर बनाओ। ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स ए बी, उनको ज्वाइन किया तो कोड बनी, और वो कोड अगर सेंटर से पास होती हुई गई तो वही कोड क्या बनी? डायमीटर बनी। d इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया। रफली बना लो, कॉम्पस वॉम्पस से मत बनाने बैठो, ड्रॉ रफली, है ना? चीजों को अपन रिकैपिचुलेट कर रहे हैं बस, है ना? 90% चीजों को जानते हैं, कुछ 10-1% एक्स्ट्रा चीजें आ रही होंगी, उनको कैप्चर कर रहे हैं। चले आगे, नेक्स्ट टर्म। तो क्या क्या सीखा? रेडियस सीख लिया, कोड सीख लिया, डायमीटर सीख लिया, एंड एवरीवन इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस। रेडियस सीखा तो उसके बाद फिर कोड आया, कोड के बाद फिर हाँ 11 चैप्टर में भी था ये। 11 में कहा था? 12 में था। 11 में तो कंस्ट्रक्शन। हाँ, नेक्स्ट देखो, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस देखो, सरकमफ्रेंस का दूसरा नाम है पेरीमीटर। कैसे? बिल्कुल, सरकमफ्रेंस का दूसरा नाम है पेरीमीटर। डाल ली हेडिंग? ठीक है। अच्छा जी, देखो सर, आपने कहा एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे कुछ पॉइंट्स ले लो और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और उन पॉइंट्स को क्या कर दो? ये तो नहीं बना सर्किल, अच्छा सा नहीं बना, ठीक है, जैसा भी बना, है ना? तो ज्वाइन कर दिया हमने। ज्वाइन करने के बाद ये जो पाथ फॉलो किया गया, इस पाथ को सर्किल कहते हैं। लेकिन कोई कहे कि सर आपने जो पाथ फॉलो किया ना, ये कितना लंबा पाथ था? ये कितना लंबा पाथ था? कोई कहे कि यार सर इसका यूज क्या है, क्यों नापे हम कितना लंबा पाथ है? बिल्कुल यूज है। सपोज करो आपको कह दें कि एक सर्कुलर ग्राउंड का चक्कर लगा के आओ, तो आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे ये जानने में कि मैंने कितनी दौड़ लगाई? होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? या सपोज करो आपको, आप एक ठेकेदार हो, एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको दिया गया है कि इस ग्राउंड की बाउंड्री वॉल करनी है आपको, तो आप पूरी कैलकुलेशन लगाओगे ना? आप कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जो रकम भरोगे, जो कोट करोगे, जो टेंडर खुलेगा, तो उसमें आप पहले अपनी कॉस्टिंग देखोगे कि मेरे को कितनी तो लंबाई है, उसमें कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से आप टेंडर का अमाउंट कोट करोगे, नहीं करोगे? समझ रहे हो?
तो ये बहुत यूजफुल चीज होती है पता लगाना कि सर्किल की बाउंड्री का सम कितना है, मतलब लेंथ कितनी है, और इस पाथ की लंबाई को ही कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, यूं कहूं लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री कह दूं या सर्किल भी कह सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल सर्किल तो यही था, एक्चुअल सर्किल तो यही था ना। तो मैं ये भी कह सकता था लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल, और मैं ये बाउंड्री ऑफ को काट भी सकता हूँ लेंथ ऑफ सर्किल, सिंपली सर्किल की लंबाई कह दो या सर्किल की बाउंड्री की लंबाई कह दो। अब इसको पेरीमीटर कब कहते हैं? इसको पेरीमीटर तब कहते हैं जब ये गोलाकार नहीं होती है, जब ये स्ट्रेट लाइन में होती है, प्लेन होती है, तब इसको पेरीमीटर कहते हैं। वो कैसे? सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये बाउंड्री हो गई, ये इसकी दूसरी बाउंड्री हो गई, तीसरी बाउंड्री हो गई, ये भी बाउंड्री है, बट इस बार इस बाउंड्री को पेरीमीटर कहेंगे। चीज वही है, चीज वही है, अभी भी ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री बाउंड्री अभी भी है ना। मान लो वही प्लेग्राउंड गोलाकार नहीं है, रेक्टेंगुलर है, अभी भी आपको बाउंड्री वॉल बनानी है, तो वापस आप नापोगे बाउंड्री को। बट अब की बार इस बाउंड्री की जो टोटल लंबाई आएगी उसको मैं क्या कहूंगा? सरकमफ्रेंस नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, और यही जब ऐसे ना होके गोलाकार हो जाए तो उसी बाउंड्री को नाम रख देते हैं सरकमफ्रेंस। बात एक ही। इज दैट क्लियर? Okay, let's write down the definition. The circular path, the circular path, ब्रैकेट में लिखा मैंने लेंथ, followed by all the points lying on the सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो जो पाथ बना रहे हैं, जो लोकस बना रहे हैं, उस लोकस की लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, उस टोटल लेंथ को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, सर्किल की बाउंड्री भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक नोटेड डाउन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सरकमफ्रेंस के बाद आओ नेक्स्ट टर्म, ये बना दो, रफ फिगर बना दो एक। ठीक है, रफ फिगर बना दिया मैंने। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लंबाई को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी से इसको डिनोट करते हैं, सी फॉर सरकमफ्रेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, या फिर डायमीटर के रेफरेंस में क्या, देखो 2 × r डायमीटर हो जाता है, 2 × r डायमीटर हो जाता है, तो 2r की जगह d लिख दो, पाई की जगह पाई लिख दो, तो या तो पाई d या फिर 2πr। दो फॉर्मूले इसके डिराइव किए जा सकते, 2πr या फिर पाई d। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये जो बाउंड्री है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये सर्किल है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये सर्किल है, इस ये बाउंड्री क्या है? यही सर्किल है। एक तरफ का कह रहे हो नहीं, ये तो सरकमफ्रेंस है। तो देखो, अगर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तब तो ये सर्किल है, तब तो ये क्या है? एक वैल्यू की बात करेंगे, नंबर 100 200 300 एक वैल्यू की बात करें तो ये क्या है? सरकमफ्रेंस। समझ गए भाई? लंबाई की बात करें कि वैल्यू की बात करें तब तो ये बाउंड्री क्या है? एक सरकमफ्रेंस मेरे लिए। और जब एक पिक्चर की बात करें, एक पिक्चर की बात करें तो सरकमफ्रेंस पिक्चर थोड़ी ना, सरकमफ्रेंस तो क्या है? एक वैल्यू है, नंबर है, रियल नंबर है ना। तो पिक्चर की बात करें तो सर्किल है, और वैल्यू की बात करें तो सर्कल। इज दैट क्लियर? ओके, एरिया ऑफ द सर्किल। अब सर्किल बना लिया था, तो सर्किल के अंदर इंटीरियर ऑफ द सर्किल कुछ पॉइंट्स हुए, हुए। ये पॉइंट्स मिलके जो पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये सारा पोर्शन की ऑक्यूपाई किया हुआ प्लेन का वो पोर्शन जो कि कवर हुआ है सारे पॉइंट से, जो कि सर्किल के इंटीरियर में लाया कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज सुनो, ऑन द सर्किल वाले भी, ऑन द सर्किल वाले भी देखो ध्यान से सुनो भाई। ये सर्कल बना दिया, ओके, तो कुछ पॉइंट्स अंदर रह गए, कुछ पॉइंट्स बाहर रह गए, कुछ पॉइंट्स ऑन द सर्किल रह गए। तो इसमें से इंटीरियर वाले पॉइंट
और ऑन द सर्किल वाले पॉइंट मिलकर जो पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसमें ये लाइन भी इसी के एरिया में मानी जाएगी। ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन भी इसी के एरिया का ही पार्ट मानी जाएगी। केवल एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल जो है वो पोर्शन एरिया में काउंट नहीं होगा, ऑन द सर्किल वाला पोर्शन काउंट होगा, कुछ पतला सा ही पोर्शन काउंट होगा, होगा तो सही, और इंटीरियर वाला तो होगा ही होगा। तो क्या डेफिनेशन दे दी एरिया की? द एरिया, द पोर्शन ऑफ द प्लेन कवर्ड बाय all the points which are lying in the interior of the circle and on the circle is the area of the circle। तब फिगर बनाओ, उसे डेमोन्स्ट्रेट करा दो कि दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा शेड कर देना, करो, और फिर उसके बाद उसका नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। हो जाए तो बताओ। Yes, sir. Okay, let's move further. Sixth term is arc of a circle. Arc, ARC, आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। हिंदी टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए ना। देखो हिंदी के कुछ वर्ड्स याद कर लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे ना। तो ये लोगों को शर्म आती है, सर आर्क को हम तो आर्क ही याद रखें, चाप क्यों याद रखें? पता चल जाएगा आगे भी, थोड़े से रियल वर्ल्ड में जंप करोगे ना तब पता चलेगा कि एवरी नॉलेज इज ए यूजफुल नॉलेज। ज्ञान जहां से मिले लेते जाओ। ओके, ए पार्ट कट आउट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। सर्किल के सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट काट दिया तो वो कटा हुआ पार्ट क्या है? आर्क। भाई जब अपन कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर करते हैं या किया भी इस साल, तो मैं आपको क्या कहता हूं? एक आर्क काटो, कहता हूं बस रखो एक आर्क काटो। अगर आप उसको पूरा घुमा दे तो वो सर्किल ही बन जाएगा, बट पूरा नहीं घुमा रहे हो, उसका एक पार्ट काट रहे हो बस, तो कटा हुआ पार्ट क्या है? आर्क। समझ में आई बात? भाई ये सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सरकमफ्रेंस कहाँ है? ये इसकी लंबाई तो सरकमफ्रेंस है। इसकी सरकमफ्रेंस का एक पार्ट काट दिया। एक पार्ट काटने के लिए दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ऑन द सर्किल। लेट अस से ऑन द सर्किल एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, और ए से बी तक के जो लेंथ कवर हो रही है सरकमफ्रेंस, उसको काट के अलग कर दिया। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाएगी? आर्क। और ये कटा हुआ पार्ट है तो जो ऊपर का बच गया वो भी तो कटा हुआ पार्ट ही है, वो भी क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। ठीक है, वो जो ऊपर वाला पार्ट कटा हुआ है दैट इज ऑल्सो एन आर्क, और अंदर नीचे वाला कटा है दैट इज ऑल्सो एन आर्क। तो इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। जो जैसे अपन ने पार्ट काटा तो एक छोटा कटेगा एक बड़ा कटेगा, जो छोटा कटेगा दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो बड़ा बच गया दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क, है ना। जो भी बच, टू टाइप्स ऑफ आर्क, वन इज मेजर आर्क, अदर वन इज माइनर आर्क। नीचे वाला जो रेड मार्क किया हुआ है, रेड मार्क, ये रेड मार्क किया हुआ माइनर आर्क है, और जो विथआउट मार्किंग है वो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज मेजर आर्क। हो गया यहां तक? अच्छा, आर्क को डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे, फाइन। अगर मैंने लिखा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ए और बी मिला के स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब क्या है? ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अब ए बी एक आर्क है और उस आर्क की लंबाई कितनी है? डिफरेंस है दोनों में। ये साइन लगाओगे तब तो आर्क बनेगी, नहीं लगाओगे तो स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट बनेगी। क्या बनेगी? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लंबाई तो दोनों की हो सकती है, इस घुमावदार पोर्शन की भी हो सकती है, सीधे पोर्शन की भी हो सकती है। 10 सेंटीमीटर लंबाई दोनों की हो सकती है। ठीक है, समझ आया दिव्यांग? तो इसलिए इसको डिनोट कराने के लिए हम ये इस तरह का साइन बनाएंगे इसके ऊपर। नहीं बनाते हैं तो फिर ये क्या माना जाएगा? सीधी लाइन मानी जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट आर्क ऑफ द सर्किल हो गया। अब इस आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं, इस आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बना हुआ है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आज केवल आर्क आर्क कर लेते हैं, बाकी का पोर्शन कल कवर करेंगे ना। बस अब आर्क है, उसके बाद सेक्टर है, सेगमेंट है, और फिर लास्ट में टेंजेंट्स के बारे में बताया जाएगा ना। हालांकि सेक्टर सेगमेंट हमने सीख लिया, बट अब सर्कल्स के बारे में सीख रहे हैं तो सारा ही सीख लेते हैं, एक दो पॉइंट क्यों छोड़े। तो एक ही जगह आपके पास सर्कल के सारे नोट्स हो जाएंगे आप जब भी रिवीजन करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला है बच्चों। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो मैं इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज इस चैप्टर में या लेंथ ऑफ आर्क वगैरह का यूज भी नहीं है। ये तो अपन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग अवर नोट्स लिख रहे हैं। ये डिराइव कैसे हुआ था ये मैंने चैप्टर 12 के इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपको याद। तो अगर किसी को सीखना है कि सर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो प्लीज वॉच द वीडियोस ऑफ चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका देख लेना, तो पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। अदरवाइज नहीं सीखना, केवल डायरेक्ट याद करना है तो बहुत बढ़िया है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा। थीटा क्या होता है ये सब क्वेश्चंस में बताया हुआ है, तो यू विल हैव टू वॉच द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12। थीटा क्या होता है चलो देख लो। सपोज करो मैंने आर्क काटी ए से लेकर बी। थीटा एक एंगल होता है तो पता है सबको, ट्रिग्नोमेट्री सीखी है ना। तो कौन सा एंगल होता है ये ए और बी, ए और बी सेंटर पे जितना भी एंगल बनाते हैं एओबी, एंगल एओबी इज कॉल्ड एज थीटा। ठीक है, जो आर्क आप काट रहे हो तो आर्क काटने के लिए 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल की जरूरत पड़ेगी। जैसे ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिया आपने। अब ये ए और बी मिलके सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, सबटेंड करने का मतलब जो बनाएंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, जिसको अपन एंगल एओबी कह सकते हैं, दैट एंगल एओबी इज कॉल्ड द थीटा। उसको जितना 60 डिग्री 70 डिग्री जो भी है उसको वहां रखेंगे हम, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल सम ऑफ द सर्किल 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर बोले तो सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब ये तो है लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क कहूं या लेंथ ऑफ माइनर आर्क कहूं, बात एक ही है। अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क कहूं तो भी यही फॉर्मूला, अगर मैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क कहूं तो भी, या मैं यूं कह सकता हूं कि जब मैं लेंथ ऑफ आर्क कहता हूं तब वो बाय डिफॉल्ट माइनर आर्क को रेफर किया जाता है। किसको रेफर किया जाता है? माइनर आर्क। अगर मुझे मेजर आर्क की लेंथ चाहिए तो मुझे स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा मेजर आर्क। कुछ भी नहीं मेंशन करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? माइनर। तो ये फॉर्मूला जो है लेंथ ऑफ माइनर आर्क का है। मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या बनता है? जो हमने लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल ली उसको सरकमफ्रेंस से माइनस कर लो। उसको किससे माइनस कर लो? भाई ये पूरा सरकमफ्रेंस था, इसमें से आपने यहां से लेके यहां तक की लंबाई निकाल ली। मान लो टोटल था 50 सेंटीमीटर, 50 में से मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ 40 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा? होगा ना। तो पहले तो पूरी लंबाई निकाल लो, उसमें से माइनर आर्क की लंबाई को माइनस कर दो, तो मेजर आर्क की लंबाई पता चल जाएगी। इसको फिर थोड़ा सा और डिराइव किया गया, तो इसमें से और इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया गया, 2 पाई आर 2 पाई आर, तो यहाँ से तो 1 बचा, यहाँ से थीटा बाई 360 बचा। तो इस फॉर्मूले को अगेन जब डिराइव किया तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप ये फॉर्मूला से मेजर आर्क की लेंथ निकालो, चाहे से आप ऊपर वाले फॉर्मूला से निकालो। ऊपर वाला फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, टोटल में से माइनर आर्क की लेंथ को माइनस कर दो, है ना। और नहीं तो इसी फॉर्मूले को फिर डिराइव करते 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 नीचे ये फॉर्मूला भी तैयार हो गया लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ये क्या कहता है कि आप 360 में से थीटा को माइनस करो। भाई माइनर आर्क में तो हम यहाँ पे थीटा रखते थे, माइनर आर्क में तो हम यहाँ पे थीटा रखते थे, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। मेजर आर्क में हम यहाँ पे थीटा नहीं रखेंगे, हम 360 माइनस थीटा रखेंगे। 360 में से उस 60-70 डिग्री वाला एंगल माइनस करके, बाकी फॉर्मूला सेम हो गया, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। चाहो तो ये फॉर्मूला याद लर्न रखो या फिर ये, दोनों सही। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लास 12 का कोई बच्चे आए हैं क्या? तनिषा कनिष्का आ गए, ओके। तो फिर 12th का टाइम हो गया है। अब यहां तक सबने नोट कर लिया? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों। आर्क ऑफ द सर्किल 6 टर्म्स हमने सीखे, नो डाउट। तो आज अपन ने कुछ स्पेशल नहीं सीखा, बस पुराना रिवाइज किया। अभी भी थोड़ा बहुत बचता है, उसमें से सेक्टर बचता है, सेगमेंट बचता है, फिर ये एरिया ऑफ सेगमेंट। हाँ, यहां से आपके इस चैप्टर का मेन पोर्शन शुरू होगा।
टेंजेंट ऑफ द सर्किल, है ना। यहां से इसका मेन पोर्शन शुरू होगा। तो कल की क्लास और लगेगी इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने में, परसों से फिर अपन एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, राइट। ठीक है, सो इनफ फॉर टुडे क्लास 10। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। कल का टाइम बता दिया जाएगा, ऑफलाइन आना है तो गाइडलाइन फॉलो करनी है। ठीक है, क्लास 12। हाँ क्या बुला रहे हैं, तो जाओ। कितने बजे का टाइम है? नहीं, क्या टाइम है वही, मतलब कौन सा सेम बताओ ना, कौन सा। 9 बजे का, ऐसे बोलो 9 बजे। ठीक है, चेंजेस जैसे ही हो तो ग्रुप में डालना, जिसके टाइमिंग का जो भी चेंजेस हो, जैसे ही चेंजेस का मैसेज आए एंड टू एंड ग्रुप में डालना, तो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे ना। क्लास 12 लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए।